नाअहली की मुद्दत के तयन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकला के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस ने करार दिया नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आइनी मामले को देख रहे हैं, पूरे आइन को देखना होगा। आम इंतखाबात करीब तैयारियां अरूज पर। मुस्तरद कागजात के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज तीसरे रोज भी अपीलें सुन रहा। रावलपिंडी से पीटीआई के तमाम हैवी वेट्स की अपीलें मंजूर हो चुकी। कराची में ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल इतवार को भी समाअत करेंगे। इंतखाबी हलकों से मुतालिक पोलिंग स्कीम जारी। इलेक्शन डे पर 10,07,000 से जायद अमला ड्यूटियां देगा। 91,000 से जायद पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 96,000 से जायद प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। दिल की तकलीफ पर ये लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कहा था कराची आ जाए, हमने NICVD बनाया है। बिलावल की नून लीग के गढ़ में नून लीग को ललकार। रायगढ़ में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा 8 फरवरी को भी दिल में तकलीफ होनी है। मुकाबला नून लीग और PTI से नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई और बेरोजगारी है। निगरान हुकूमत पार्टी बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करे। बैरिस्टर गोहर की अपील। कहा बल्ले का निशान ना मिला तो करप्शन की बुनियाद रखी जाएगी। मखसूस नशिस्तें ज़ाया हो जाएंगी। हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं हो रहा। RO ऑफिस में हमारे उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ये आइन के खिलाफ है और जमहूरियत का कत्ल है। नून लीग ने अपने ही बड़े बुर्ज उल्टा दिए। अयाज सादिक, राना मशहूद, राना मुबशिर और वहीद आलम खान को टिकट न मिले। मियां नसीर और मियां मरगूब भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। हल्का NA 117 में IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से फैसला न हो सका। मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा बलूचिस्तान के अलावा कहीं टिकटों का फैसला नहीं किया। लाहौर के इलाके इशरा में अफसोसनाक वाक़या। घर में आग लगने से 4 बच्चे झुलस कर जाम बहक। आग इमारत की 5वीं मंजिल पर लगी। बच्चों की उम्र 2 से 12 साल तक है। निगरान वज़ीर आला का इजहार अफसोस। तहकीकात की हिदायत, रिपोर्ट तलब कर ली। गजा पर इसराइली बारूद की बारिश न थमी। एक रोज़ में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इस्लामी जिहाद के ऑपरेशन कमांडर ममदूह को शहीद करने का दावा कर दिया। सेहूनी फौज ने शुमाली गजा में रॉकेट हमले की वीडियो भी जारी कर दी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 22,763 तक पहुँच गई। हमलों के बायस 3,55,000 रिहायशी यूनिट तबाह हो चुके। 370 से ज़ायद तालीमी इदारों को उड़ा दिया गया। मुल्क भर में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। यकबस्तों हवाओं का राज। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। और सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट। ऑलराउंडर आमिर जमाल की 6 विकेटें। आगा सलमान ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 14 रन की बढ़तरी मिल गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आगाज से ही मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 1 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। अहम खबर खेल के मैदान से। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट।
ऑलराउंडर आमिर जमाल की 6 विकेटें, आगा सलमान ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 14 रन की बढ़तरी मिल गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आगाज से ही मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम की सिर्फ 1 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट। ऑलराउंडर आमिर जमाल की 6 विकेटें, आगा सलमान ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 14 रन की बढ़तरी मिल गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आगाज से ही मुश्किलात का शिकार। नाअहली की मुद्दत के तयन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकला के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आइनी मामले को देख रहे हैं, पूरे आइन को देखना होगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाअहली की मुद्दत के तयन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकला की जानिब से दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। कराची में ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जैन कुरैशी के भी NA 214 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। वाजिबात से मुतल्लिक सनद पेश न करने पर रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए थे। कराची में ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जैन कुरैशी के भी NA 214 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। वाजिबात से मुतल्लिक सनद पेश न करने पर रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए थे। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सूबे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। अकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, तो उसके मुताबिक कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रात गए ही शुरू हो गया था। अगर हम बात करें कोयटा शहर की, तो कोयटा शहर में रात 11 से 12 बजे के बाद शुरू होने वाली वक्फे से जो बारिश थी वो सुबह तक जो है जारी रही, जिसकी वजह से कोयटा शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और अंदरून बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश के बाद भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ियारत में होने वाली बर्फबारी की वजह से सयाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया। कल्लात और संजावी के करीबी इलाके चोटीर में होने वाली बर्फबारी के बाद भी वहाँ भी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह से कान में तरजई, खानोजई, किला सैफुल्ला, लोरलई, इनके पहाड़ी मकामात पर भी बर्फबारी का सिलसिला रात गए वक्फे से जारी था। अगर ज़ियारत की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना है, ईंधन की कमी हो गई है। दूसरी जानिब जितने अजला है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने खसूसी हदायत जारी कर दी हैं कि वो लोग जो बगैर ज़रूरत के सफ़र कर रहे हैं वो बिला ज़रूरत सफ़र ना करें और ख़ुद को महफूज रखें। दूसरी जानिब जो दीगर हुकाम है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम खबर आप तक पहुंचाएं। सिंध असम्बली के एडिशनल सेक्रेटरी हबीब समीजो के ग्रेड 20 तक पहुंचने के लिए की गई जालसाजी का भांडा फूट गया। असम्बली के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी ने कार्रवाई के लिए सिंध एंटी करप्शन को जालसाजी से आगाह कर दिया। सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी असम्बली ने सिंध एंटी करप्शन को खत में जालसाजियों के सबूत भी भेज दिए। खत में बताया हबीब समीजो 1982 में चौकीदार भर्ती हुए। हबीब समीजो ने मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए जालसाजी से तारीख पैदाइश जाहिर की। असम्बली की अहम पोस्ट पर तैनाती की FIA ने तहकीकात भी करवाई थी।